जी, आप हैं जीएम फॉरेक्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स अकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैंने आज के दिन में पोस्ट की कि हमने 3 करेंसीज़ को चूज़ किया ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, और उनको किस तरह से हमने पेयरिंग किया और क्या किया, ये आगे बताता हूँ। एक चीज़ ज़रूरी बता दूँ कि आज के दिन में भी अभी तक यूट्यूब जो है वो ओपन नहीं हुई। तो अगर तो यूट्यूब ओपन होगी तो आज के दिन में ही अपलोड कर दूँगा, नहीं तो कल के दिन में इस वीडियो को जो है वो अपलोड, अगर कल यहाँ पर जब भी ओपन होगी ये तो उसमें ओपन किया जाएगा। तो बता रहा था कि आज के दिन में हमने 3 करेंसी JPY, कैड और CHF को हमने चूज़ किया ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। आइए चलते हैं अपने डीजीएस मेथड के पेड ग्रुप में, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्यों क्या हमने उसको सिलेक्ट किया। तो ये सुबह के वक्त एनालिसिस आने शुरू हो गए थे हमारे पास। फर्दर स्टूडेंट्स अपने अपने एनालिसिस जो है ग्रुप में सेंड करते चले गए। और कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं अब जो है वो ग्रुप में सिग्नल्स भी जो है वो देने स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज के दिन में ये जो है मैंने अपना ओवरव्यू बताया और ये भी बताया कि कौन सी करेंसीज में हम जो है वो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मैंने सुबह बता दिया था कि 3 करेंसीज जो है वो हम चूज़ करेंगे, जिसमें आप JPY, कैड और CHF यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 3 करेंसीज जो है वो हमने चूज़ की ट्रेडिंग करने के लिए, और इन्हीं के मुताबिक हमने पेयरिंग की। तो पेयरिंग किस तरह से की, सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की कि इनकी डायरेक्शन कौन सी है। वो भी मैंने आज के दिन में ग्रुप में बता दिया था कि मैं आज के दिन में किस करेंसी को किस साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो ये 3 करेंसी जो है वो हमने ट्रेड की। अब सबसे बड़े आर्डर थे JPY में, उससे कम कैड में, और सबसे कम जो है वो CHF में लगे हुए थे। तो इसमें जो पेयरिंग की जा सकती है वो ये की जा सकती है कैड और JPY कैड का पेयर है नहीं, JPY बाई साइड पर है, कैड सेल में है। तो कैड और JPY का जो पेयर है ये हमने ट्रेड किया सेल साइड के ऊपर, क्योंकि कैड सेल में था, JPY बाई में था। तो JPY की भी जो बाइंग पावर है कैड में मजीद सेलिंग प्रोड्यूस करेगी, सेल साइड पर किया। दूसरा जो पेयर हमारे पास बन सकता है वो है CHF JPY का पेयर। CHF B बाई में, JPY B बाई में, दोनों बाई में हैं। मगर चूंकि CHF के जो बाइंग के जो आर्डर हैं वो 505 हैं तकरीबन, और इसमें 3500 आर्डर हैं बाई साइड के ऊपर। तो JPY की बाइंग पावर ज़्यादा है जबकि CHF की बाइंग पावर कम है। तो उस वजह से JPY की जो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तकरीबन 7 गुना ज़्यादा है, तो ये इसमें सेलिंग प्रोड्यूस करेगा। तो CHF JPY भी हमने सेल साइड का पर ट्रेड करने के लिए जो है वो चूज़ किया। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास पेयर बनता है वो कैड CHF का पेयर बनता है। कैड जो है वो सेल में है और CHF जो है वो बाय में है, और इस वजह से कैड CHF को भी जो है वो हम सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। तीसरा पेयर हमने फोर्थ वन जो पेयर हमने चूज़ किया वो यूरो GBP का था। अब ये वाला जो पेयर हमने प्योरली सिलेक्ट किया गोल्डन डिजिट्स के ऊपर। ये GD है, ये डिजिट्स मेथड में ही जो है एक फिनोमिना पढ़ाया जाता है गोल्डन डिजिट्स का। ये एक अलहदा से तहकीक है हमारी, ये स्टूडेंट बेहतर तरीके से जानते हैं। यूरो GBP में ट्रेड हुई, जिसमें इसमें हमारा जो है वो SL हिट हुआ। इसको हमने बाय साइड पर ट्रेड किया था, क्योंकि बाय का ही इसमें जो सिनेरियो था आज के दिन में बना था। प्रीवियस कैंडल बुलिश थी तो बाय साइड पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर उसमें मार्केट ने न्यूज़ के वक्त जो है वो SL हिट कर दिया। उसके बाद वापस गई बाय साइड के ऊपर, बहरहाल हमारा SL हिट कर दिया। आए चलते हैं अपने ट्रेड्स की तरफ। जो सबसे पहली ट्रेड है हमारे पास वो है कैड JPY की। तो कैड JPY में चलते हैं, ये ट्रेड है हमारे पास। तो कल के दिन में मार्केट, प्रीवियस डे में भी इसको हमने ट्रेड किया। तो मार्केट जो है ये एक रिवर्स उसने जो है नीचे आ रही थी। तो ये हमारे पास एक लेवल था, इम्बैलेंस का लेवल था, या इम्बैलेंस का ही लेवल आप कह लें। इम्बैलेंस का लेवल था, यहाँ तक एक्सपेक्टेड था मार्केट आने की। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल थे SL लगाने के लिए। एक ये वाला लेवल था ड्रॉप बेस और ड्रॉप का, S&D का लेवल है जहाँ से मार्केट घूमी। दूसरा ये लेवल OB का लेवल बन जाता है, या इम्बैलेंस का लेवल कह लें आप। ये वीक लेवल था, ये ज़्यादा स्ट्रांग लेवल था उसकी निस्बत। तो यहाँ पे जो है वो SL रखा। हमने जो ट्रेड उठाई ये बिल्कुल लेवल से उठाई ट्रेड। यहाँ पे जब मार्केट आई, ये SL था हमारा तकरीबन 25-26 पिप का। मार्केट को ट्रेड किया हमने तकरीबन 1/3 जो है इस जो ट्रेड है में मैंने उठाया। कैड JPY की ट्रेड में मैंने 1/3 का जो प्रॉफिट है वो गेन 1/3 इसमें तकरीबन लिया हमने। दूसरी ट्रेड जो थी हमारे पास थी कैड CHF की। आए मैं दिखाता हूँ कि उसमें लेवल कहाँ पे हमने लगाए। तो ये मार्केट है, मैं बता चुका हूँ कल के दिन में भी कि मार्केट रेंज में कर रही है। ये 1 2 3 आज चौथा दिन था उसका रेंज करने का। 2 लेवल थे इसमें,
एक लेवल ये रेंज का है, एक लेवल कल की वीडियो में भी इस चीज़ को मैं जो है वो बता चुका हूँ। एक लेवल ये है, एक लेवल ये ऊपर है। तो मेरी जो 2 ट्रेड्स थी, मेरी एक ट्रेड मैंने इस लेवल से लगाई हुई थी जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, एक ट्रेड जो है वो मैंने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, और दोनों का एसएल जो है वो यहाँ पर था। यहाँ से जो ट्रेड हमने पकड़ी है, तकरीबन एसएल हमारा 30 पिप का एसएल बनता है। मार्केट को नीचे हमने 30 पिप ही ट्रेड किया, क्योंकि ये उसका रेंज का लेवल नीचे आ गया था। 30 पिप का एसएल, 30 पिप की मार्केट को ट्रेड की और इससे निकल गए। इस ट्रेड में हमने कैड CHF की ट्रेड में हमने 1/1 का जो प्रॉफिट है वो जो है वो आज के दिन में गेन किया। तीसरी ट्रेड थी जो हमारे पास वो थी CHF JPY की जो ट्रेड थी, ये वाली। यहाँ पर आप जो है वो अगर H4 में जाएं तो ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सिनेरियो बनता है, ये मार्केट नीचे आ रही थी। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर जो लेवल लगाया हुआ था वो बेसिकली यहाँ पर था, ये लेवल था हमारे पास जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये वाला लेवल था। ये ब्रेकआउट किया मार्केट ने इसको। H1 में अगर चले चलें तो ये H4 का लेवल था, H1 में चले चलें तो इस यहाँ से तकरीबन हमारी ट्रेड हमने पकड़ी, इसकी ये वाली ट्रेड है 150.63 से, 150.63 से यहाँ से ट्रेड पकड़ी तकरीबन। और ये हमारा एसएल था तकरीबन 65 पिप का। मार्केट को 65 पिप ही मूव किया डाउन साइड के ऊपर, हमने इसको ट्रेड किया। उसकी वजह ये थी कि आगे ये नीचे यहाँ पर भी एक लेवल था, रिजेक्शन लेवल था, मगर मार्केट को 1/1 का ट्रेड करना इसमें जो है वो ज़्यादा सूटेबल था इसमें कैड CHF JPY में। दूसरी वजह उसकी ये थी कि दोनों की पावर चूंकि बाय साइड पर थी, तो ये कल की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस सूरत में जब बोथ करेंसीज की डायरेक्शन सेम हो तो हम 1/1 लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते। सम कंडीशंस में ले लेते हैं, वो स्टूडेंट्स को बताई हुई हैं, 1/1 लेते हैं। तो इसमें भी हमने जो है वो 1/1 की जो ट्रेड है वो ली। तो ओवरऑल हमने आज के दिन में 5% जो है वो गेन किया अपने अकाउंट का, जो प्रॉफिट में गई। एक ट्रेड जो यूरो GBP में हमने लगाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरो GBP की ट्रेड है हमारे पास, ये वाली ट्रेड थी। कल के दिन में मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई थी दिल्ली में, तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे हमारा एसएल था, स्प्रेड को ऐड करके मार्केट ने एसएल उड़ाया, वापस चली गई। टीपी हमारा यहाँ पर था, जो हमने आज के दिन में ट्रेड लगाई हुई थी बाई की, तो ये टीपी था। मार्केट ने एसएल उड़ाया, एसएल उड़ाने के बाद वापस हमारी टीपी तक गई हमारी डायरेक्शन में, मगर वो एसएल हंटिंग कर की कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो जाता है। तो ओवरऑल जो है इस हिसाब से हम जो है आज के दिन में 4% के जो है वो प्रॉफिट में रहे, अच्छा प्रॉफिट गेन किया। यहाँ पर बहुत से लोग लोग सोचते होंगे, बहुत से लोग इससे ज़्यादा भी गैम्बलिंग में कमाते होंगे। हमें कॉन्फिडेंस ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हम हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, 4% से ज़्यादा नहीं लगाते, और कंसिस्टेंटली जो है वो हम लोग डिजिट्स मेथड वाले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गेन करते हैं। और आज से जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो मैंने अपना ओवरव्यू, अपने सिग्नल्स भी जो हैं वो देने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो लॉस कर चुके हैं मार्केट में वो अपना लॉस रिकवर कर लें, और जो दूसरे जो नए वाले हैं या जो इससे पहले हैं उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाए, इस वजह से शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।